एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये बेटा प्रीवियस लेक्चर नंबर 21 जो है ये हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन था। लेक्चर नंबर 22 जो है इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड, चैप्टर नंबर 12 आपकी ग्रेड 10th की बुक का। उससे हमने टॉपिक पिक किया है स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारा कॉन्टीन्यूसली जो है वो नेक्स्ट टॉपिक हम चल रहे हैं। प्रीवियस टॉपिक असल में हमने पढ़ा क्वेश्चन आंसर सेशन से पहले वाला जो लेक्चर था हमारा लेक्चर नंबर 20, उसमें हम ब्रेन को कंप्लीट किया हमने, और आज हम जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ने जा रहे हैं। इसको लिंक करने के लिए कि स्पाइनल कॉर्ड जो है ये किस टॉपिक से, कहाँ से जो है ये हमने पिक किया है, कहाँ से हमने लिया है, तो इसको ज़रा समझने के लिए हम जो है वो प्रीवियस लेक्चर को ज़रा एक रिव्यू देते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो कि स्पाइनल कॉर्ड जो है ये कहाँ पे लाई कर रहा है और हम इसको जो है वो क्यों पढ़ रहे हैं। जी बेटा, हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके की पॉइंट्स की तरफ भी हम बाद में चलते हैं। पहले हम ज़रा ये देख लें कि हमने स्टार्ट किया था असल में डिवीजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम। हम असल में डिवीजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम मेन टॉपिक पढ़ रहे हैं। डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम जो है इसमें हमने डिवीजन्स देखी। नर्वस सिस्टम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक था CNS और बेटा दूसरा था PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS जो है इसके हमने दो पार्ट्स पढ़े, ब्रेन, और दूसरा पार्ट जो है ये है स्पाइनल कॉर्ड। तो आई थिंक सो कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम कहाँ पे जो है वो पहुँच गए हैं। हम पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम में हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देखा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने ब्रेन को पढ़ लिया अप टिल नाउ, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को हमने डिफरेंट इसके पार्ट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े। लेक्चर नंबर था 20, और लेक्चर नंबर 22 जो है इसमें बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है इसका मतलब यह है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ CNS जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो दूसरा हिस्सा है। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इट इज़ कंसिस्टेड ऑफ टू पार्ट्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो हम ब्रेन जो है कंप्लीट कर चुके हैं, अब स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में आज हमने असल में क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो हम जो है वो इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर की, कि ये स्ट्रक्चर कैसा है। उसके बाद हम स्ट्रक्चर के बाद देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड के नर्व्स, के कैसी नर्व्स इसमें मौजूद होती हैं। उसके बाद बेटा हम डिस्कस करेंगे स्पाइनल कॉर्ड जो है स्ट्रक्चर, नर्व्स, और देन वी आर गोइंग टू डिस्कस रूट्स, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एंड पे फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। फंक्शंस, तो ये हमारे 4 की पॉइंट्स बन गए हैं। इन 4 की पॉइंट्स को हमने डिस्कस करना है, स्ट्रक्चर, देन नर्व्स, देन रूट्स और फंक्शंस। तो जी इन पॉइंट्स की तरफ जाने से पहले स्पाइनल कॉर्ड जो है इसको थोड़ा सा हम लिंक करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये कहाँ से इवॉल्व हुआ है। असल में CNS जब हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये अलग स्ट्रक्चर्स नहीं हैं। हमने इनको डिवाइड किया है इनको समझने के लिए, इनकी फंक्शनिंग जो है उसको हमने डिवाइड किया इनको समझने के लिए। असल में ब्रेन की ही एक्सटेंशन का नाम है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन का जो पार्ट हमने जिसको ब्रेन स्टेम बोला, उसी का निचला हिस्सा जो है वो स्पाइनल कॉर्ड है। यानी कि आप ये कह लें कि हमने ब्रेन स्टेम बोला, मिड ब्रेन, ये लेट्स से मिड ब्रेन, पोन्स,
और देन मेडुला ओब्लोंगेटा। मेडुला ओब्लोंगेटा जो है उससे नेक्स्ट जो है ये स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो गया। ये रीजन जो है ये है स्पाइनल कॉर्ड। सो दैट्स वाई वी कैन से ये क्या था, मेडुला। तो हम कह सकते हैं इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ या इट इज़ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ मेडुला ओब्लोंगेटा। सो हम कह सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड जो है ये एक्चुअली क्या है, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ मेडुला ओब्लोंगेटा। जी बेटा, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ मेडुला ओब्लोंगेटा। अब देखें ये ब्रेन का ही पार्ट है, हम इतने हिस्से को क्या बोल रहे थे, ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम से जो है वो फर्दर लिंक हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड। अब फर्दर हम इसके स्ट्रक्चर वगैरह को डिस्कस करते हैं स्पाइनल कॉर्ड के। सो स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है तो हमें डेफिनेटली इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की भी ज़रूरत है। जी ये है जी स्पाइनल कॉर्ड, लेट्स से स्पाइनल कॉर्ड जो है ये लेट्स से स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड का हमने एक सेक्शन काटा है, उसमें हम देख रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ये लेट्स से ओवरऑल ये इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड है, हमने इस तरह से इसको कट ऑफ कर दिया, हम इधर से देख रहे हैं। तो जब हम इसको इस तरफ से देख रहे हैं तो हमें क्या कैसा कौन कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देगा। याद रखना स्पाइनल कॉर्ड में स्ट्रक्चर के लिहाज से देखा जाए तो स्पाइनल कॉर्ड में दो रीजन्स हमें दिखाई दे रहे होते हैं। एक ग्रे रीजन है और ग्रे मैटर पर मुश्तमिल होता है, और दूसरा जो है वाइट मैटर पर मुश्तमिल होता है। ये जो हमने अभी तक ड्रॉ किया है ये सारा का सारा वाइट मैटर है। इसके इनसाइड जो है ग्रे जो है उसको मैं डिफरेंट कलर से शो कर रहा हूँ। ये एक बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है यहाँ पे इस तरह से। एक बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है। ये बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर जो है ये असल में ग्रे मैटर है। ये सारा का सारा ग्रे मैटर है। तो दो रीजन्स हमारे पास बन गए, एक को हमने बोला ग्रे मैटर और दूसरा वाइट मैटर। ये सारा का सारा वाइट मैटर है, यहाँ पे वाइट मैटर है और ये ग्रे मैटर है। जी बेटा, नेक्स्ट हम देखते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि हमने और भी कुछ चीज़ें समझनी ज़रा। ये हमने स्ट्रक्चर के लिहाज से बात की कि ग्रे मैटर और वाइट मैटर दो चीज़ें होगी। ये बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर है। बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर जो है असल में ये ग्रे मैटर क्यों है, ग्रे मैटर की रीज़न ये है कि यहाँ पे आपको ये मैंने ब्रेन में भी बताया था कि यहाँ पे मौजूद हैं एक तो नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स एंड सेल बॉडीज़। तो यहाँ पे सेल बॉडीज़ मौजूद हैं, इस वजह से ये ग्रे मैटर है। और वाइट मैटर जो है यहाँ पे माइलिनेटेड एक्सॉन्स हैं। तो इस वजह से ये वाइट मैटर है। तो ग्रे मैटर और वाइट मैटर जो है ये मामला क्लियर हुआ। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड जो है इसकी लेंथ कितनी है। अगर इसकी लेंथ के लिहाज से देखा जाए, लेट्स से ये स्पाइनल कॉर्ड है तो इसकी थिकनेस और लेंथ की बात करें, इसकी लेंथ जो है ये इसकी थिकनेस है। इसकी थिकनेस जो है ऑलमोस्ट हमारे एक हाथ के थंब जो है उसके बराबर होती है। ये इसकी जो है वो थिकनेस है और ऑलमोस्ट ये 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होती। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड जो है, क्या स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को तो एनक्लोज किया हुआ था क्रेनियम ने,
ब्रेन को क्रेनियम ने इनक्लोज किया हुआ था। क्या स्पाइनल कॉर्ड जो है इसका स्ट्रक्चर भी इनक्लोज्ड है किसी चीज़ में? जी डेफिनेटली। हम ये कहेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड जो है इसकी प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन जो है वो किस तरह से की जाती है? बाय वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम एंड अगेन मेनिंजेस। जिस तरह से मेनिंजेस आपने पढ़ी ब्रेन में, उसी तरह से ब्रेन में क्या था? ब्रेन के लिहाज से अगर हम बात करें तो इधर ही हम इसको एनलिस्ट कर लेते हैं समझने के लिए। ब्रेन में क्रेनियम मौजूद थी, जबकि स्पाइनल कॉर्ड में वर्टिब्रल कॉलम है। ब्रेन में मेनिंजेस मौजूद थी, 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस, और यहाँ पे भी डेफिनेटली 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस मौजूद हैं। ठीक है जी। ब्रेन में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड था, यहाँ पे भी सेरेब्रो CSF वहाँ पे भी था, CSF जो है यहाँ पे भी है। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह से ब्रेन को प्रोटेक्ट किया जा रहा था उसी तरह से जो है वो ऑलमोस्ट स्पाइनल कॉर्ड जो है इसको भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अब इससे नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड जो है, मेनिंजेस उसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड को जो है वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, जबकि वर्टिब्रल कॉलम जो है ये एक हार्ड स्ट्रक्चर है। जिस तरह से क्रेनियम था उसी तरह से वर्टिब्रल कॉलम जो है मौजूद है। स्पाइनल कॉर्ड है कहाँ पे? वर्टिब्रल कॉलम जो है ये इनक्लोज करता है। लेट्स से ये वर्टिब्रल कॉलम है तो ये इसको स्पाइनल कॉर्ड को इनसाइड जो है वो इनक्लोज करता है। अब वर्टिब्रल कॉलम कहाँ पे? हमारी डॉर्सल साइड पे। स्पाइनल कॉर्ड फिर डेफिनेटली कहाँ पे मौजूद है? हमारी डॉर्सल साइड पे। मैं एक बार पहले आपको बता चुका हूँ, आज फिर मैं बता रहा हूँ कि डॉर्सल साइड क्या है, वेंट्रल साइड क्या होती है। आगे हमने रूट्स की भी बात करनी है, वहाँ पे भी हमें जो है वो इस चीज़ का जो है वो ज़रूरत पड़ेगी, डॉर्सल क्या है, वेंट्रल क्या है। ये फ्रंट साइड जो हमारी होती है ये वेंट्रल साइड है, वेंट्रल। और जो बैक साइड है हमारी, जहाँ जिस साइड पे रीढ़ की हड्डी है उस साइड को हम बोलते हैं डॉर्सल साइड, और ये हमारी लेटरल साइड्स हैं, ये दोनों लेटरल साइड्स हैं। सो हमारी डॉर्सल साइड पे जो है वो बैक साइड पे वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के इनसाइड मौजूद है जी स्पाइनल कॉर्ड, और उसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर, ऑलमोस्ट उसकी थिकनेस जो है वो ऑलमोस्ट हमारे एक हाथ के थंब के जितनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी नर्व्स के हवाले से। अच्छा, उससे पहले ज़रा इसके स्ट्रक्चर को फर्दर जो है थोड़ा सा एलेबोरेट करने की ज़रूरत है। ये ज़रा देखें, इसमें न्यूरॉन्स मौजूद हैं। ये मैंने एक न्यूरॉन शो किया है, लेट्स से ये न्यूरॉन है। इसी तरह से इधर भी ये एक न्यूरॉन है। तो ये न्यूरॉन जो है स्पाइनल कॉर्ड जो है उसका बटरफ्लाई लाइक जो स्ट्रक्चर है, ग्रे मैटर जो है उसके अंदर न्यूरॉन मौजूद हैं। इससे इमर्ज होंगी कुछ नर्व्स। फिर हम नर्व की बात स्टार्ट करते हैं कि कितनी नर्व्स निकलती हैं, और नर्व वैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि नर्व्स क्या होती हैं। अब यहाँ से कितनी नर्व्स निकलती हैं, कौन सी नर्व्स निकलती हैं, हम इनको ज़रा डिस्कस करते हैं। उससे पहले बेटा आप ये देखें ज़रा कि ये जो न्यूरॉन है ये लिंक्ड होता है, इसके ऊपर इसी तरह से एक्सॉन मौजूद है एक और न्यूरॉन का, ये वो न्यूरॉन है। एक दूसरा न्यूरॉन जो है उसका हेड यहाँ पे अटैच है, यानी कि सेल बॉडी अटैच है, और ये इस तरह से ये एक और पाथ बना रहा है। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए जस्ट एक साइड पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसको, मैं इसको अरेज कर देता हूँ ताकि हम अपने स्ट्रक्चर को जो है वो कंप्लीट करें। अब अगर हम स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर जो है उसमें न्यूरॉन जो हैं वो लिंक्ड होते हैं बैरोनी रूट्स के साथ। लेट्स से एक रूट ये है, दूसरा रूट ये है। अब बेटा होता यूँ है कि एक तरफ से जो है वो मैसेज आ रहा है, जिस साइड से मैसेज आ रहा है ये असल में नर्व है, सेंसरी नर्व, और सेंसरी नर्व जो है यहाँ पे गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं। ये गैंग्लियन क्या होता है इसको भी ज़रा हम यहाँ पे देखते हैं।
मैंने फ़िलहाल इसको डबल जो है वो एनवेल्प वगैरह फ़िलहाल नहीं शो किया, आपको समझाने की खातिर मैं बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। अब आते हैं हम अपने नर्व्स की तरफ। नर्व्स जो हैं स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स निकलते हैं। पेयर्स ऑफ नर्व से क्या मुराद है, ये हम नर्व की तरफ आ गए सेकंड अपने की पॉइंट की तरफ कि नर्व्स क्या चीज़ हैं। ये फर्स्ट था, हम सेकंड जो है वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। नर्व्स क्या चीज़ हैं, इसमें हमने क्या डिस्कस करना है। वो कह रहा है 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स निकलती हैं, 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स, 31 पेयर से मुराद ये है बेटा कि ये अभी एक नर्व है। जब हम इस साइड पे भी ड्रॉ करेंगे तो ये एक पेयर बन जाएगा। मैं फ़िलहाल इसको इस तरह से शो कर रहा हूँ, एक इधर से भी है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बन गया है एक पेयर, तो ये इसको हम बोलेंगे पेयर ऑफ नर्व। तो ऐसे 31 पेयर जो हैं वो ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। इन नर्व्स का क्या काम है, नर्व्स का असल में काम है इन्होंने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाना होता है। बहरहाल इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे ये है, आपने नंबर याद रखना है 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स। और कौन सी नर्व्स, मिक्स्ड नर्व्स, मिक्स्ड नर्व्स। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में मिक्स्ड नर्व के हवाले से जो है वो पढ़ा था। तो मिक्स्ड नर्व से क्या मुराद है वो भी हमें ज़रा यहाँ पे जो है वो समझ आ जाएगी कि मिक्स्ड नर्व से क्या मुराद है। अब ये देखें, ये मिक्स्ड नर्व है, दोनों नर्व्स मौजूद हैं। ऊपर वाली जो है वो सेंसरी और नीचे वाली जो है ये मोटर है। तो सेंसरी और मोटर दोनों ने मिलकर जो है वो एक नर्व बना दी। अब इसी तरह से इधर भी ऐसा ही होगा, तो ये कम्प्लीटली एक पेयर ऑफ नर्व बन गया। तो वो आपकी बुक में कह रहा है कि 31 पेयर्स ऑफ मिक्स्ड नर्व्स ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। ठीक हो गया जी। और ये जो मिक्स्ड नर्व्स पेयर्स हैं ये क्या करते हैं, ये बनाते हैं रूट्स। यानी कि अब हमारा तीसरा की पॉइंट जो है उसकी तरफ हम आ गए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, हम तीसरे की पॉइंट की तरफ आ गए, रूट्स। तो नंबर 3 पे रूट्स। ये जो नर्व्स हैं ये दो रूट्स बनाती हैं, दो रूट्स बनाती हैं नर्व, दो रूट्स बनाती हैं। कौन कौन से दो रूट्स, एक है जी डॉर्सल रूट और दूसरा है वेंट्रल। अब मेरे ख्याल में आपको ये बात भी अंदाज़ा हो गया होगा कि डॉर्सल रूट से क्या मुराद है और वेंट्रल रूट से क्या मुराद है। अब मैं इस तरह से खड़ा हूँ तो ये मेरी फ्रंट साइड जो है ये वेंट्रल है और बैक साइड जो है ये डॉर्सल है। जो डॉर्सल रूट है एक वो बन गया और एक वेंट्रल रूट बन गया। ऑल्दो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बैक साइड पे ही है, लेकिन बैक साइड से स्पाइनल कॉर्ड से इस तरह से हर बार जो है वो पेयर निकल रहे हैं, दो नर्व्स निकल रही हैं। ये दो नर्व्स निकल रही हैं जो कि आगे चल के जो है वो ज्वाइन हो जाती हैं और मिक्स्ड बना देती हैं। ये मिक्स्ड नर्व है, ये भी मिक्स्ड नर्व है और ऐसी जो है वो 31 पेयर्स निकलते हैं। अब याद रखना जो डॉर्सल है वो सेंसरी है, जो डॉर्सल रूट है वो दूसरे भाषा में सेंसरी रूट इसको बोला जा सकता है, दूसरे अल्फाज में सेंसरी। और जो वेंट्रल है ये मोटर है। यानी कि जितने भी इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड की तरफ से आती है, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आती है, ये सेंसरी रूट से आती है। तो ये ऊपर वाली जो नर्व है ये सेंसरी नर्व है और नीचे वाली जो नर्व है ये वापस लेके जा रही मैसेज को, ये है मोटर। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं ये इन्फॉर्मेशन को लेके आते हैं टुवर्ड्स कोऑर्डिनेटर। ये दरमियान में कोऑर्डिनेटर है, ये स्पाइनल कॉर्ड एज कोऑर्डिनेटर एक्ट कर रहा है। ये स्पाइनल कॉर्ड है तो एज कोऑर्डिनेटर एक्ट कर रहा है। स्पाइनल कॉर्ड जो है इसमें सेंसरी इन्फॉर्मेशन आ रही है और वहाँ पे इंटरप्रेट होने के बाद इसको मॉडिफाई करके इस इन्फॉर्मेशन को भेजा जाता है मोटर न्यूरॉन के ज़रिए से इफेक्टर्स तक, ताकि रिएक्शन परफॉर्म किया जा सके। सेंसरी नर्व जो है इसने स्टिमुलस से जो है इन्फॉर्मेशन ली है, इसने स्टिमुलस से इम्पल्सेस ली हैं और इनको फॉरवर्ड कर रहा है सेंसरी रूट जो है टुवर्ड्स
सेंट्रल कैनाल, सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। और सेंट्रल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जो है ये इंटरप्रेट करेगा, मॉडिफाई करेगा इन मैसेजेस को और इनको फॉरवर्ड करेगा टुवर्ड्स मोटर न्यूरॉन्स, और मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो इफेक्टर्स तक, यानी कि कह लें मसल्स तक जो है पहुंचा दिया जाएगा। अब ज़रा ये देखें, एक रूट ये बन गया और एक ये, याद रखना ये साइड जो है ये वेंट्रल है, ब्लैक साइड वेंट्रल है और रेड साइड जो है ये डॉर्सल है। तो इसका मतलब ये है कि जो दो रूट्स बने हैं उसमें से डॉर्सल रूट जो है वो सेंसरी होगा और जो वेंट्रल रूट है वो मोटर रूट होगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आ रही है वो थ्रू डॉर्सल रूट आ रही है, सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए से आ रही है, और जो इन्फॉर्मेशन उस इन्फॉर्मेशन पे जो रिएक्शन किया जा रहा है यानी कि रिस्पॉन्ड दिया जा रहा है वो मोटर न्यूरॉन के ज़रिए यानी कि वेंट्रल साइड से जो है वो दिया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड की जो आउटर साइड है वो ये वाली साइड है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड की बैक साइड, यानी कि ये साइड डॉर्सल, और स्पाइनल कॉर्ड जो बैक साइड पे स्पाइनल कॉर्ड है उसकी, लेट्स से ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड है इस तरह से बैक साइड पे इस तरह से, तो इसकी ये साइड डॉर्सल है और इन साइड जो है वो वेंट्रल। तो वेंट्रल साइड से जो है वो मैसेजेस दिए जाते हैं रिस्पॉन्ड के लिए, और बैरूनी साइड से, बाहर वाले एक्सटर्नल साइड डॉर्सल साइड से जो है वो रिसीव किए जाते हैं। अब ये इसकी आउटसाइड है और ये इनसाइड है, ये आउटसाइड ये इनसाइड, डॉर्सल वेंट्रल। जी बेटा, ये तो थे जी दो रूट्स बन गए, स्पाइनल कॉर्ड ने दो रूट्स बना दिए, किन से? 31 पेयर्स ऑफ मिक्स नर्व से दो रूट्स बने हैं, डॉर्सल और वेंट्रल। हर एक जब पेयर ऑफ, ये एक पेयर है, पेयर ऑफ मिक्स नर्व निकलेगा तो पेयर ऑफ मिक्स नर्व जो है दो रूट्स बना रहे हैं, ऊपर वाला सेंसरी, नीचे वाला मोटर, या डॉर्सल और वेंट्रल। अब हम आ जाते हैं इसके फंक्शंस की तरफ, स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस की तरफ आ जाते हैं। नंबर 4 पे फंक्शंस हैं। जी, स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस क्या क्या हैं? नंबर 1 पे ये लिंक करता है पूरी की पूरी बॉडी को विद ब्रेन। ये क्या है? सोर्स है, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सॉरी ब्रेन एंड बॉडी, होल बॉडी। एक तो ये, दूसरा कंट्रोल्स सेवरल रिफ्लेक्स एक्शंस। ये भी कई एक रिफ्लेक्स एक्शंस जो हैं इनको कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड। सो जी, हमने ये देखा कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक्ट करता है किस तरह से? ये एक्ट करता है एक लिंकर के तौर पर, एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन के तौर पर बिटवीन ब्रेन एंड होल बॉडी, और दूसरा यह है कंट्रोल्स सेवरल रिफ्लेक्सेस, सेवरल रिफ्लेक्स एक्शंस। तो अगर ये सेवरल रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, इट मींस ये एक्ट कर रहा है एज कोऑर्डिनेटर। और हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन में इसको हमने नाम भी कोऑर्डिनेटर का ही दिया था कि कोऑर्डिनेटर दो हैं इन नर्वस कोऑर्डिनेशन, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो हैं दे एक्ट एज नर्वस कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेटर, या नर्वस कोऑर्डिनेशन में एज कोऑर्डिनेटर एक्ट करते हैं। सो ब्रेन भी कोऑर्डिनेटर है और स्पाइनल कॉर्ड भी कोऑर्डिनेटर है। तो ये कैसे पॉसिबल है? असल में ब्रेन जो है वो आप कह लें कि हायर एक्शंस जो हैं वो ब्रेन के ज़िम्मे होते हैं, जबकि कुछ ऐसे रिफ्लेक्सेस होते हैं, कुछ ऐसे रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, रैपिड एक्शंस होते हैं, जैसे कि हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा दें तो फ़ौरन हाथ को पीछे हटाना है, तो ये डिसाइड जो है वो स्पाइनल कॉर्ड करेगा। ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन जाने से पहले ये एक्शन जो है परफॉर्म कर लिया जाता है। अब ब्रेन को बाद में पता चलता है, ऐसा होता है असल में कि ये जो सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है जिसको रिस्पॉन्ड किया जा रहा होता है, जो रिस्पॉन्स दिया जा रहा होता है उस रिस्पॉन्स की फ़ौरन कॉपी जो है, आप ऐसा कह लें उसकी एक फ़ौरन कॉपी जो है वो ब्रेन को सेंड कर दी जाती है। इस तरह से ब्रेन जो है वो भी समझ जाता है
कि अभी मतलब क्या एक्शन हुआ था। तो रिफ्लेक्सेस, बहुत सारे रिफ्लेक्सेस ऐसे हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड परफॉर्म करता है। उनमें से मैंने एक एग्जांपल तो आपको दे दी कि हमारी बॉडी या हाथ, हम किसी गर्म चीज़ को इस तरह से टच कर लेते हैं तो फ़ौरन हम हाथ को पीछे हटा लेते हैं। तो ये एक कह लें कि एक रिफ्लेक्स एक्शन की एग्जांपल है, बेहतरीन एग्जांपल है। जी बेटा, ये था हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, इनको ज़रा मैं फिर से जो है वो रिवाइज़ कर दूं ताकि हमारा जो लेक्चर है वो एक बार जो है वो फिर से कंपाइल हो जाए और आपको याद करने में आसानी हो जाए। हमने 4 की पॉइंट्स बनाए स्पाइनल कॉर्ड के। पहले नंबर पे तो हमने डिस्कस किया कि स्पाइनल कॉर्ड लाई कहाँ पे कर रहा है। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एज कोऑर्डिनेटर विद ब्रेन जो है वो मौजूद है। सो एज कोऑर्डिनेटर जब हम पढ़ रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड को, तो स्पाइनल कॉर्ड एज पार्ट ऑफ CNS जो है, इसके हमने 4 पार्ट्स बना लिए, 4 की पॉइंट्स बना लिए। स्पाइनल कॉर्ड में हम सबसे पहले स्ट्रक्चर को डिस्कस किया हमने, उसके बाद नर्व्स को डिस्कस किया कि कितनी नर्व्स निकलती हैं और कौन कौन सी नर्व्स होती हैं। उसके बाद हमने रूट्स की बात की कि कौन कौन से जो हैं वो रूट्स बनते हैं, और उसके बाद हमने बेटा बात की फंक्शंस की। जी, तो स्पाइनल कॉर्ड में हमने ये देखा, स्ट्रक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर एक्चुअली कैसा है, स्पाइनल कॉर्ड जो है इसकी प्रोटेक्शन कैसे की जाती है वो हमने देखा। स्पाइनल कॉर्ड जो है इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है कि इनसाइड जब हम इसका क्रॉस सेक्शन काटते हैं स्पाइनल कॉर्ड का, तो स्पाइनल कॉर्ड में मेनली 2 रीजन दिखाई देते हैं, ग्रे मैटर और वाइट मैटर। ग्रे मैटर जो है वो नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं और साथ सेल बॉडीज़ मौजूद होती हैं। फिर वाइट मैटर जो है वो उसमें असल में माइलिनेटेड एक्सॉन्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वाइट कलर जो है वो आता है। तो ये वाइट मैटर है और ये बटरफ्लाई जो है ये ग्रे मैटर है। मैं लेबल कर देता हूँ, ये जो है ये बेटा वाइट मैटर है, इसको हम बोलेंगे वाइट मैटर, और ये बटरफ्लाई रीजन जो है ये है ग्रे मैटर। तो वाइट एंड ग्रे मैटर। तो उसके बाद हमने प्रोटेक्शन की बात की थी कि इसकी प्रोटेक्शन किस तरह से की जाती है। जिस तरह से ब्रेन की क्रेनियम के ज़रिए से प्रोटेक्शन की जाती है बेटा, उसी तरह से इसकी भी वर्टिब्रल कॉलम के ज़रिए से प्रोटेक्शन की जाती है, और मेनिंजेस उसी तरह से कंटिन्यू होती हैं जिस तरह से ब्रेन में जो है वो मौजूद थी। जो काम ब्रेन में था मेनिंजेस का, यहाँ पे वही काम है। उसके बाद हमने नर्व्स देखी कि 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स निकलती हैं, और ये 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स जो हैं ये मिक्सड होती हैं, इसमें सेंसरी और मोटर नर्व दोनों ही मौजूद होती हैं। इनसे फिर 2 रूट्स बनते हैं, डॉर्सल और वेंट्रल रूट। डॉर्सल रूट जो है डॉर्सल साइड पे मौजूद है, और वेंट्रल रूट जो है वेंट्रल साइड पे। डॉर्सल रूट जो है ये सेंसरी होता है और वेंट्रल रूट जो है मोटर होता है। तो ये हमने उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, और एंड पे हमने फंक्शन देखे। 2 मेन फंक्शन हैं, एक तो ये एज कोऑर्डिनेटर एक्ट करता है और बहुत सारे रिफ्लेक्सेस जो हैं उनको कंट्रोल करता है, और दूसरा ये कि सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी। तो आप ये कह सकते हैं ये लिंक है, इट सर्व्स एज लिंक बिटवीन बॉडी एंड ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू ब्रेन एंड फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स। ये तो हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे एक और चीज़ जो है वो काबिल ज़िक्र है, मैंने बात की थी गैंग्लियन की, इसको हमने नाम दिया था गैंग्लियन। तो ये क्या चीज़ है, गैंग्लियन क्या चीज़ है? गैंग्लियन बेटा हम बोलते हैं, जिस तरह से हमने नर्व्स की बात की उसी तरह से गैंग्लियन की बात करते हैं। हमने कहा कि बहुत सारे न्यूरॉन्स जो हैं, लेट्स से ये न्यूरॉन्स हैं, एक न्यूरॉन, इसी तरह से ये बेटा दूसरा न्यूरॉन, इसी तरह से ये यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं, ये तीसरा न्यूरॉन। तो न्यूरॉन्स आपस में मिलकर इस तरह से बना देते हैं स्ट्रक्चर्स, जैसे कि ये बना दिए इन्होंने। इसको, ये वाला रीजन जो है इसको हमने बोला था ये एक नर्व है। फिर से बात रिपीट कर रहा हूँ कि एक्सॉन्स ऑफ सेवरल न्यूरॉन्स, एक्सॉन्स ऑफ सेवरल न्यूरॉन्स enveloped in a fat layer या लिपिड लेयर आर नोन एज नर्व। तो ये देखें, न्यूरॉन्स जो हैं उनके जो एक्सॉन्स हैं वो एनक्लोज हों इन अ लिपिड लेयर, उसको हम बोलेंगे कि ये बन गई एक नर्व। अब निचला रीजन जो है वो नर्व है। एक्सॉन से क्या बन रहा है? एक्सॉन से बन रहा है बेटा नर्व, और ये क्या है? ये सेल बॉडीज हैं। सेल बॉडीज से फिर क्या बनेगा? गैंग्लियन। याद रखना
कि जहाँ पे सेल बॉडीज़ जो हैं वो मौजूद हों, ज़्यादा, एक से ज़्यादा सेल बॉडीज़ एक्यूमुलेटेड हों, तो वो बना देती हैं गैंग्लियन। और गैंग्लियन जो है ये सिंगुलर है, इसकी प्लूरल फॉर्म है गैंग्लिया। याद रखना, नर्व और गैंग्लिया, इनको ही हम आगे पढ़ेंगे इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नर्व और गैंग्लिया ही ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना हुआ है। सो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि हमारा जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए बेस बन जाए। नर्व्स क्या हैं? नर्व्स असल में एक्सॉन्स की एक्यूमुलेशन है। सेवरल एक्सॉन्स ऑफ न्यूरॉन्स इस तरह से जुड़े हैं, उनके ऊपर क्या है, एक एनवेलप है, किसका? फैट का, लिपिड्स का, तो वो बना देते हैं नर्व्स। और अगर ऐसा ही हो कि सेवरल सेल बॉडीज़ प्रेजेंट इन बॉडी एनवेल्प्ड बाय अ लिपिड लेयर, तो वो क्या बना देते हैं? गैंग्लियन। इसी तरह से जिस तरह से नर्व बन रही है उसी तरह से गैंग्लिया बन जाएंगे। लेकिन गैंग्लिया जो है, याद रखना, आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर ऐसा हो तो, आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर सेल बॉडीज़ ऑफ सेवरल न्यूरॉन्स एक्यूमुलेट हो जाएं तो हम इसको बोलते हैं गैंग्लिया। अब गैंग्लिया के हवाले से एक और बात ज़हन-नशीन फरमा लें कि गैंग्लिया जो हैं ये, इनको प्रिमिटिव ब्रेन भी बोला जाता है। प्रिमिटिव ब्रेन जो कि फ़र्स्ट टाइम अपीयर हुआ इन प्लेनेरियंस। प्लेनेरिया आपने नाम सुना होगा। तो प्लेनेरिया जो है ये एक कह लें कि सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन के चैप्टर में इसके बारे में डिस्कशन है, वहाँ पे हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फ़िलहाल ये कि ये एक सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें कह लें कि फ़र्स्ट टाइम जो है वो गैंग्लियन देखे गए, गैंग्लिया देखे गए, और गैंग्लिया जो है उसमें एक्ट करते हैं एज प्रिमिटिव ब्रेन। तो हमारा ब्रेन जो है वो एक्चुअली एक्यूमुलेशन है बहुत सारे न्यूरॉन्स की, जहाँ पे वो सेल बॉडीज़ भी उनकी हैं और एक्सॉन्स भी मौजूद हैं। सो आप ये कह सकते हैं कि गैंग्लिया जो हैं ये एक्ट करते हैं एज ब्रेन, लेकिन कहाँ पे? आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जहाँ पे भी एक्यूमुलेशन है सेल बॉडीज़ की, हम उसको गैंग्लिया का नाम देंगे। ज़्यादा है तो गैंग्लिया, सिंगल है तो गैंग्लियन। आप ये पूछ सकते हैं सर ये तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही है। नहीं, ये स्पाइनल कॉर्ड से जब आउट हो रही हैं, स्पाइनल कॉर्ड से इमर्ज हो रही हैं जब सेंसरी और मोटर नर्व्स, तब सेंसरी नर्व जो है उसमें गैंग्लिया प्रेजेंट है, जो कि असल में कह लें एम्पलीफाई करता है किसी मैसेज को। कोई सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो आती है उसको यहाँ पे कह लें कि एम्पलीफाई फर्दर किया जाता है और उसको फॉरवर्ड किया जाता है मॉडिफिकेशन के बाद टुवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट स्पाइनल कॉर्ड से। जी बेटा, होपफुली आपको ये सारी बातें जो है वो समझ आ गई होंगी। तो आपने क्या करना है, आपने बेटा इसी तरीके से जो है वो स्ट्रक्चर, नर्व और रूट्स उसके और फंक्शंस। अच्छा, इससे कंफ्यूज नहीं होना, रूट हम दोनों तरह से लिख सकते हैं। जी बेटा, ये हुआ हमारा स्पाइनल कॉर्ड कंप्लीट। अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जी बेटा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसके लिए अगर देखा जाए तो हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए। हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो लेक्चर नंबर 23 में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अप टिल नाउ बस यही मैंने आपको जो नसीहतें की उनको भी इंशाल्लाह आपने याद रखना है, और अपना जो है बायोलॉजी का ये टॉपिक भी जो है वो याद रखना है। आपके जितने भी क्वेश्चंस हों ज़रा प्रिसाइज क्वेश्चनिंग किया करें। अगर किसी क्वेश्चन का आपका आंसर नहीं दिया जाता बेटा तो आप उसको रिवाइज़ करें, क्वेश्चन रिपीट करें, ना कि आप बार बार ये पूछें सर जो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर दे दें। बेटा इस तरह से हमें कैसे पता चलेगा? ऐसे हज़ारों स्टूडेंट्स हैं तो हमें क्या पता है कल किसने क्या पूछा था। इसलिए बेहतर यह है कि आप बेटा प्रिसाइजली क्वेश्चन पूछा करें, आप रिपीट कर दिया करें क्वेश्चन। अगर आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया गया तो आप उसको रिपीट कर दें ताकि नेक्स्ट टाइम जो है उस क्वेश्चन का आंसर दिया जाए, बजाय इसके कि आप 4 दिन के लिए सिर्फ ये पूछते रहें सर जो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था या परसों पूछा था उसका आंसर दे दें। तो कोशिश किया करें कि आप क्वेश्चन जो है उसको रिपीट कर दिया करें। अगर आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया गया उसको रिपीट कर दें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सेशन में उसका आंसर जो है वो आपको एक माकूल सा आंसर जो है वो दिया जाए। जी बेटा, डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है, ये वाली डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे और फंक्शन लिखेंगे। आपके यूनिक नोट्स में बड़ा प्रिसाइजली लिखा हुआ है, उसने हर चीज़ जो है उन्होंने हर चीज़ को मैनेज करके लिखा हुआ है कि सबसे पहले जो है वो स्ट्रक्चर को डिस्कस किया हुआ है, फिर
इसी तरह से स्ट्रक्चर में लेंथ, विड्थ, मेनिंजेस को, प्रोटेक्शन को डिस्कस किया है, आउटर रीजन को क्या बोलते हैं, सेंट्रल रीजन क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है इसकी, फिर स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो कितनी निकलती हैं, इवॉल्व होती हैं और कैसी होती हैं, फिर उसी तरह से रूट्स के हवाले से डिस्कस किया है, डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट, और देन एंड पे जो है वो फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस किया गया है। जी बेटा, आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ हाज़िर होऊंगा, लेक्चर नंबर 23 के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।